हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। तो जब एक्सिस बैंक की मोहतरमा अच्छा वेवर नहीं दे रही थी, तब हमने बोल दिया हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सेटलमेंट करवाने के 2 साल बाद सेटलमेंट करवाएंगे, जब आप हमको बहुत अच्छा वेवर दोगे। तो दोस्तों, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। ये लोग अपने एटीट्यूड पे रहते हैं, लेकिन कब तक। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप ज़्यादा पैसे दे करके सेटलमेंट नहीं करवा पाओगे ना। तो इसलिए कम से कम में सेटलमेंट करवाना चाहिए, अगर आप सेटलमेंट करवा रहे हो तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 हाँ जी, अमित जी। हाँ जी। कैसे हो सर? ठीक नहीं है, सर बोलो। बताइए। बोलिए। कल आप कह रहे थे आप कल कॉल करना, तो सर आप बताओ फिर सेटलमेंट के लिए। सर क्या 75 बताऊं? 70 72 में हो जाएगा, आप ईएमआई ले लो। 70 72 कौन से, कहाँ से बोल रही हो? एक्सिस बैंक की तरफ। अरे मैडम, फोन काट दो और अपना अगला लीगल प्रोसेस स्टार्ट करो। अरे सर क्यों? अपना आपने कल मुझे बोला। अरे लीगल मेरी प्रोसेस बात। स्टार्ट करो। तुम छोड़ो। सर थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे मैं पेमेंट करता हूँ। करता हूँ तो मैंने न्यू थोड़ी कहा कि 50,000 70 75 हजार में करूँगा। ये तो गंद मचा सर रखा है एक्सिस बैंक ने बिल्कुल। सर जो पेमेंट आपने, मेरी बात सुनो, यूज भी तो किया है ना। अरे यूज करा, भाड़ में जाए यूज वूज, हमने कुछ नहीं करा, सब कर्जा भरने में गया इधर उधर। तो सर कल आप कुछ और थे, आज कुछ और है, ये तो गलत बात है ना। कल कल दिन कौन सा था? बुधवार। कल बुधवार था, आज वीरवार है। हाँ, तो वीरवार मेरे अंदर ना खूंखार जानवर आया था। सर ऐसे नहीं कहो, आप ना इसको किस्तों में करा लो। किस्तों में भी तो तुम दोगी 1 महीने की किस्त? बताओ। नहीं पहले नहीं महीने की सर। किस्त तुम दे दो, अगले महीने की मैं दे दूंगा। बोलो। अरे सर एक बार बताओ, आप मेरी जगह हो। एक आप काम छोटी करो, मोटी नौकरी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ मैडम। बोलो। मानोगी या नहीं मानोगी? सर मानने वाली होगी तो मानूंगी, नहीं मानने वाली होगी तो मैं क्या कह सकती हूँ। तुम देखो यहाँ मैं पे भी यहाँ मेहनत करती हूँ। तुम यहाँ पे इंसेंटिव मिलता तुम्हें? नहीं मिलता। सर पेमेंट उठेगी तो इंसेंटिव मिलेगा ना, बिना पेमेंट का तो हमें सैलरी भी नहीं मिलती। हाँ, आप इस तो बात को देखो। देखो, मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, मेरी दुनिया भर की एजेंसियों में सेटिंग है। तुम्हारी बढ़िया नौकरी लगवाता हूँ किसी दूसरे बैंक में। इसमें रहोगी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, जिस हिसाब से ये वेवर नहीं दे रहे हैं सर ना। जब से क्या तो यूँ मेरी सैलरी तो पेंडिंग है, क्योंकि आप पेमेंट कर नहीं रहे। हाँ, पेंडिंग ही तो रहेगी, ये पेंडिंग रहेगी। तुम फटाफट इस नौकरी पे रिजाइन मारो, ये मैनेजर के मुंह पर मारना रिजाइन दे करके। सर आप कर दो ना पेमेंट। देखो मैं 2-3 महीने हो गए मैनेजर के मुझे मुंह कंटिन्यू, पे मैं आपको कॉल रेजिग्नेशन कर रही लेटर हूँ। मानना। पकड़ ये तेरी नौकरी साला। कस्टमर को इतना हाई वेवर पे तुम सेटलमेंट दे रहे हो, कस्टमर वैसे ही मरा पड़ा, कहाँ से इतना पैसा देगा? मारो इसके मुंह पर दे करके। देखो ना सर, आपका दिखाओ। 1,30,000 है। हैं? 1,45,000। फिर तो सर हाई से हाई वेवर भी हो तो कितना बनेगा आप बताओ। बता दिया मैंने। आप 1 लाख का 20,000, 45,000 का 4 दूनी 8, वही 28,000 30,000 के करीब। एक मिनट। ये 40,000 क्या फुसर फुसर करने लगी मैडम? सर होल्ड पे रहिए, मैं ना देख रही हूँ कि जितना कम हो पाए तो मैं उतना कराती हूँ बस। ठीक है। हेलो हाँ, सर, देखो आप ईएमआई कर दो 66,000 में, 3 ईएमआई या 4 ईएमआई में करा देती 40,000 वन शॉट। है। 40,000 वन शॉट। सर 40,000 में नहीं हो पा रहा ना। तो अपने मैनेजर को बोलो अपने जेब से देगा ऊपर का पैसा। सर जेब से कौन देता, आप बताओ।
मैनेजर कोई जेब से तो ना, मैं भी नहीं दे सकती, वो भी नहीं दे सकते। जो बैंक देखो आपने जो खर्च किया है उसी का ही तो ही ले रहे हैं। खर्च तो हमने कम ही करा, 1,45,000 थोड़ी खर्च करा। सर एक आपका जो अमाउंट है टोटल 1,61,000 जो आपने खर्च किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे सर सेटलमेंट दे रही हूँ मैं अच्छा 66,000 लास्ट। आप देखो 20-20 हजार की भी देखो, 2 EMI आप पहले कर लो 40,000, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करते रहना, हो जाएगा। लो 1,00,000 कितना है मैडम जी, दोबारा बताना। 1,45,658 रुपए प्रिंसिपल है आपका। एक मिनट, 1,45,000 है तो 658 रुपए इंटू 4 है। बाप रे बाप मैडम जी, तुम तो 45,000 रुपया मांग, 45% मांग रही हो। अरे तेरी, तुम तो तो सर क्या 10% पे थोड़ा मिलता है हैं? इतना हाई वेवर। आप ICI में जाओगे ना, वहाँ पर तो वेवर मिलता नहीं है 60% पे। मैं भी क्रेडिट कार्ड है, भेजो मेरे पास, मैं 35% में अप्रूवल ले लूंगा, भेजो। तो अब आप क्या कहते हो, 42% पे अप्रूवल मिलना चाहिए आपको? 42 पे नहीं, 35% पे दिलवा दूंगा। जितने भी ICI के कार्ड है भेज दो मेरे पास। नहीं, आप क्या कह रहे हो कि एक्सिस का कितना % पे मिले? अरे मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो बढ़िया लोग करते हैं, मैं तो ठाकुर हूँ। अच्छा आप ठाकुर हो। सर हम तो एक मुश्त राशि दे देंगे 40,000 रुपया। क्या? एक मुश्त सर, राशि 40,000। आपकी सुई ना सिर्फ 40 पे ही अटकी हुई है। अब मेरा थोड़ा उसको धक्का मारो। मेरा दिल जो है ना छोटा सा है। नहीं सर, दिल थोड़ा बड़ा करो। बहेल मछली की तरह एल्टो कार के बराबर दिल थोड़ी है मेरा। अरे सर देखो, जब कहाँ 70-72, फिर भी मैंने करते 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 60 मतलब 67,000 में आप 3 या 4 EMI ले लो। 40,000 आज ही दे दूंगा, आज ही लेटर आते हैं, बोलो। सर आपको पता है 40,000 आप कह रहे हो कि आज दे दूंगा लेटर आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि 40,000 में लेटर नहीं आएगा। तो तभी तो मैं बार-बार कह रहे हो। 40,000 बोल रहा हूँ ना। तुम लेटर दिलवा पाओगी ना मैं पेमेंट करवा पाऊंगी। तो वही तो सर, आप सही बताओ ना। आपको पता है सही कि- बताऊं तो मेरे पे तो 40,000 तो मैं वैसे ही फेंका फाकी मचा रहा हूँ। मेरे पे तो 5,000 भी नहीं है अभी। अच्छा, तो ये आप एक ट्रिक खेल रहे हो कि हाँ। 40,000 में बोलूंगा, वो हाँ। लेटर देंगे ही नहीं तो मैं पैसा दूंगा ही नहीं। हाँ, ट्रिक खेल लूंगा। तो सर गलत बात है ना फिर ये। आप तो फिर वो एक फ्रॉड हूँ, चीटर हूँ, इंटेंशनली डिफॉल्टर हूँ। तुम्हारी लाइन कोई सुन भी रहा है क्या, QA वाला? क्या? कोई QA वाला रिकॉर्डिंग सुन भी रहा है क्या? सर जो मैं आपसे बात करती हूँ, जो आप मेरे से बात करते हो, वो सब रिकॉर्डिंग होती है। आपको जब सब कुछ पता है तो पता ही है। कोई QA वाला सुन रहा है, नहीं सुन रहा? सर सुनने से क्या होगा, बात तो मैं कर रही हूँ ना, कौन सुनेगा? तुम्हारा नाम क्या प्यारा सा? मेरा नाम पूजा है। पूजा? ये रिकवरी में पूजा, नेहा, अर्चना, ये 3 ही नाम रहते हैं क्या रिकवरी वाली में? जी जी जी। अच्छा, आप बताइए। तुम्हारा नामकरण कब हुआ था ये पूजा? एजेंसी में जब जॉब लगी थी जब? जी। और वैसा असली नाम क्या है? पिंकी। पिंकी? वाह, गुड नेम, गुड नेम। तो ये ट्रेनिंग में बोलते हैं कि अपना नाम सच मत बताना, गलती बताना हमेशा? नहीं सर, मैं कस्टमर एस्केलेशन डाल देता आप कस्टमर। तो सच भी नहीं बता रहे। क्या? आप तो सच भी नहीं बता रहे, आप ये कह रहे हो। 5,000 रुपए पड़े हैं, 35,000 का अरेंज कर लूंगा मैं, अगर तुम लेटर 40,000 में दे देती हो तो। नहीं देती हो तो नहीं हो पाएगा ना सर। हो पाता तो पिछले 6 महीने से आपसे बात हो रही है। देखो मेरे ना अभी 10 बैंकों का और देनदारी है। अगर मैं इसका एक्सेस का ना भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये बाज नहीं आएंगे, मुझे वेवर नहीं देंगे अच्छा, तब तक मैं इनके पैसे नहीं दूंगा। तो सर कह तो रहे हैं कि आप इतने में करा लो। आप EMI में देखो, किस्तों पे तो फिर भी पैसा थोड़ा थोड़ा करके। P फॉर पिंकी, P फॉर पूजा। मेरे पास नहीं है 40,000 के अलावा अमाउंट दूजा। आपने सोच रखा है। नहीं सर, थोड़ा सा बढ़ जाइए।
चलो तुम्हारे लिए 40-500, अब इससे ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा। अभी तुमने अपना असली नाम बताया तब मैं 500 रुपये बढ़ा, नहीं तो अब मैं एक पैसा नहीं दूंगा इसके ऊपर। नहीं हो पाएगा सर, हो पाता नहीं तो हो बात पाएगा तो करते। मुझे भी नहीं तो जल्दबाजी आपका नहीं कोई है लेटर इसको, निकल जाता। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 साल बाद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी पता है कि 2 साल बाद तो और भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अरे जहाँ बढ़ता है, 145 है। देखो 6 महीने में भी इंटरेस्ट बढ़ा, फिर भी प्रिंसिपल पर ही दे दियो ना सेटलमेंट। 2 साल बाद भी प्रिंसिपल पर ही करेंगे, बढ़ा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ के बाद कोई पेनल्टी लगती नहीं है एक्सेस में। अभी से मार्च में सर करवाऊंगा, मार्च में कोडियो के दाम में। अभी तो मैं 40 दे भी रहा हूँ, उस टाइम पे 20,000 क्यों, दूंगा। मार्च में क्या होता है? JFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा। तब 20,000 बोलूंगा, 20,000 में दोगे तो करवा लेंगे मार्च में। तुम्हारा नंबर सेव कर लेता नहीं हूँ, सर, क्योंकि ऐसा मार्च नहीं में ही होता। करेंगे। बैंक इतना बेवकूफ थोड़ा है। बेवकूफ ना है, बैंक तो सूदखोर है, बैंक की बात मत करो। चलो पिंकी जी, बहुत बात हो गई, अब बाद में बात ठीक है, करेंगे। ठीक 40,000 में बात बनेगी तो पूछ लेना, बता देना। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ शिखर जी, राम फिनकोप से विपिन बात कर रहा हूँ। बोलो फिर, क्या हुआ? सर आपने जो पर्सनल लोन लिया उसकी पेमेंट नहीं कराई अभी तक। नहीं कराई है, बिल्कुल नहीं कराई है। तो क्यों नहीं कराई है सर जी? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं कराई। तो सर हमने आपको ट्रस्ट करके लोन दिया था, अब आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा ना सर। बात तो बराबर है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सर बताओ यार सर, 3 महीने हो गए अभी तक पेमेंट नहीं है आपकी। हमने एक बार बताओ, हमने आप पे ट्रस्ट किया कि नहीं किया? आपकी करा। इमरजेंसी पड़ी, हमने पैसा देना, अब यही हम मना करते तो आपकी देखो, शक्ल बन जाती है। मेरी वो तो है कंपनी पैसा नहीं देती है। मेरी है मजबूरी, इसलिए मैंने बना ली राम फिल्म क्रॉप से दूरी। आपकी आप हाँ सही बात है, आपकी मजबूरी है। अब हमारी भी तो मजबूरी है ना कि आप पेमेंट कराइए। देखो, मेरी है मजबूरी, अब हमने मैंने सर बना मेरी ली बात राम सुनिए। फिल्म क्रॉप से दूरी। हाँ हम्म। तो आपकी तो रामफिन को भी पेमेंट करके दूरी बना लो सर। आप परमानेंट हटा लीजिए रामफिन को अपनी आईडी। हटा दिया मैंने, परमानेंट हटा दिया अपने पास से। सर अभी भी आपका अमाउंट वो रह रहा है अभी भी। तो रह रहा तो रहने दो, क्या हो गया? 2 EMI तो रह रही है। सेटलमेंट बोलो कितने में करोगे? सेटलमेंट रुकिए, लाइन पर रहिए, मैं बताता हूँ। ये तू बता दे क्या हो गया है, एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ। एक सेकंड। मुझे तू बता दे क्या हो गया है, क्यों बना ली तूने मुझसे दूरियां। सर आपका 18,000 में सेटलमेंट हो जाएगा, 18,478 रुपये में। कितना था? था हेलो। कितना? था कितना? हेलो। हेलो, था कितना? हाँ जी सर, आपका सर 18,478 में सेटलमेंट हो जाएगा। और टोटल कितना था हमारा? हेलो। हेलो हेलो भैया, हाँ सर, हाँ आ रही है बात सर? आ रही है भैया, हमारा था कितना? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ आपका 18,478 में सेटलमेंट हो जाएगा। हमारा था कितना पैसा, ये तो बता दे दोस्त। हेलो। हेलो। हाँ बताइए सर, क्या कराना है? सेटलमेंट कराना चाहते हो आप? अरे यार, कितना अमाउंट पेंडिंग है ये तो बता दे। सर आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद आप तक। अब हेलो। मैं कह रहा हूँ अमाउंट कितना है ये तो बता दे पहले। हाँ 18,478। अबे टोटल कितना है? टोटल मैं बताता हूँ आपको। टोटल सर आपका 28,435 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है इसमें? आपका सर आपका पेड अमाउंट है 18,790 रुपये, आपने पेमेंट कर चुके हो। और ये आपका टोटल जो अमाउंट है 28,435 रुपये आपको पेमेंट करना है। 2 EMI बाकी है।
हाँ जी 2 EMI बाकी है अभी। कितने पर मंथ कितने की EMI है? हाँ जी EMI कितने की है पर मंथ? 13,079 रुपए की है, मतलब 90 रुपए की है। 10,000 दे दूंगा, खत्म करो। 13,089 की है। 10,000 दे दूंगा, खत्म करो। सर 10,000 से तो नहीं होगा ना सर, सेटलमेंट ही नहीं होगा 10,000 से। इतना ही है मेरे पे तो क्या करूं। 18,478 का आपका सेटलमेंट बन रहा है। 8,000 दे दूंगा, 8,000। सर ऐसा नहीं होता ना सर, फिर हम कर ही नहीं कैसा सकते ऐसा होता तो। है, मत करो ना फिर। आप अभी पार्ट पेमेंट करा दीजिए। पार्ट एक काम कर दीजिए आप 8,000 पार्ट रुपए करा दीजिए पार्ट पेमेंट पेमेंट। नॉट इन माय डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी में पार्ट पेमेंट तो जैसा कोई आप एक शब्द काम नहीं। करिए, आप एक काम करिए, आपने जितना लिया उतना पे कर दीजिए, मैं पेनल्टी वेवर कराए तो आपकी बात खत्म, ना सेटलमेंट होगा ना आईडी खराब होगी आपकी। कितना? ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड। ये सर आपका 26,178 हाँ 26,178 बन रहा है, आपकी पेनल्टी रिमूव हो जाएगी सारी। 6,000 दूंगा, सेटलमेंट करना तो बोलो। 10,000 से आप 6,000 पे आगे भीग दे रहे हो क्या सर आप? चंदा दे रहा हूँ, चंदा। आम आदमी पार्टी को भी दिया था, तुम्हें भी दे दूंगा। चंदा हराम का खा करके बैठ गए हो आप। किसी आराम कंपनी का नहीं है खा करके बेटे। बैठ गए पैसा। आपको अच्छा लगता है क्या? सबसे आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ। क्यों खाया था पैसा? खा करके भूल गए कंपनी का पैसा। कंपनी का पैसा खा करके भूल गए। मेरे को एक बात बताओ, 30,000 आराम का था क्या? आपने जितना लिया उतना ही तो मांग रहा हूँ, उससे पेनल्टी हटा दे रहा हूँ ना आपकी। वेवर दे रहे हो कि नहीं दे रहा मैं? अबे भोसड़ी के इतनी देर से। चंदा दे रहे हो तो बता दो। अबे चंदा दे रहे हो भोसड़ी क्या? के जितना तू चिल्ला रहा है ना, माँ एमडी वाले, तेरी आवाज बैठ जाएगी। वैसे तेरी 26 कमर है, 18 हो जाएगी, इतना मत मेरी चिल्ला। भी बैठेगी, मैं पूरा दिन बैठा हूँ खाली सर। मैं पूरा अबे दिन बैठ सकता हूँ 26 आपको, तेरी ठीक है? कमर है, पूरा दिन 18 हो बैठ जाएगी कर लो फिर। चूतिए। पता नहीं है तुझे? अपने बाप से दा बॉस से बात कर रहा है, तमीज से बात कर। तो कर ले, क्या कर लेगा? कर लो, क्या कर लोगे? कर लो। हाँ। यहीं बैठो मैं लाइन पे, और बोलो कर अरे लो। यार मेरे को तेरी करनी है, 8,000 रुपए हम नहीं सैलरी है, करोगे? मुझे कर तेरे लो। से हमारा पैसा खा कोई। करके बैठो, हमसे बोल रहे हो? तेरी नहीं, हमसे बोल रहे हो, हमारा पैसा खा करके बैठो। हमारे 8,000 पैसों रुपए पे तेरी। तुम्हारा हमारे पैसों पे, हमारे आ- पैसों पे घर चला तुम्हारा, ठीक है? हमारे पैसों पे ओहो 30,000 चला ओहो घर चला तुम्हारा। ओहो 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 कर रहे हो, 30,000 से हमारा ओहो घर चला, ठीक है? ओहो हाँ, तुम्हारा घर चलता 30,000 से। ओहो। कंपनी का पैसा खा करके बैठ गए हो। बना मेरा कंटेंट बनवा बेटे, यूट्यूब के लिए काफी दिन से वीडियो नहीं बन रही है। यूट्यूब पे बहुत तो क्या दिन से कर लेगा वीडियो तू नहीं बनी है, यूट्यूबर? बनवा क्या कंटेंट। कर लोगे सीख यूट्यूबर? तो क्या कर लोगे सीख। यूट्यूबर? तो क्या कर देख लो लोगे? भाइयों कैसे कर ये लो। राम फिनकॉप वाले कितनी जोर जोर से चीख रहा है। हाँ 26 भाई, की इसकी राम कमर को थी, 18 कर की हो लो, क्या जाएगी। कर लोगे? हम हैं? तो बोलते हैं 30,000 पे खा करके बैठो, कंपनी का फ्रॉड करके बैठा है। यूट्यूबर है तू, फ्रॉड जो करके तेरा बैठा है। बाप मैनेजर है ना, जो तेरा बाप मैनेजर है, उससे पूछ दा बॉस कौन है हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। पूछ अपने बाप से, एक दिन पहले भी ठुकाई करी थी। तो क्या पूछ करूं मैं? पूछ। क्या करूं? पैसा खाया नहीं कि तो नहीं खाया? तुझे कैबिन में ले जा करके ना, होने के बाद पेमेंट नहीं करा रहा। कैबिन में ले जा करके, पेमेंट नहीं करा रहा। सुन ले पहले, ओ चूतिए सुन ले पहले। तुझे कैबिन में ले जा करके अगर चूसने का शौक है तो बता, अभी करता हूँ उसको फोन, फिर चूसता रहियो। बोल। महावीर रूपर कंपनी में काम करता, 5 तारीख को चूसेगा salary फिर? कराई जा नहीं रही है। हाँ बोल पेमेंट करानी आती नहीं है, किसी का पैसा खा के बोल बैठा था यार, कंपनी क्या का। करेगा? जाना तुझे केबिन में? कर लो। केबिन में जाना है तुझे? 55,000 सैलरी है, 30,000 रुपए पेमेंट होती ही नहीं है इनसे। अरे यार तू ये बता 55,000 दे, तुझे झूठ नहीं केबिन में खाएगा, जाना है या नहीं 55,000 जाना? क्या? तुझे केबिन में जाना है आज? क्यों? चूसने का अगर तुझे मन कर रहा तो मैं बोल, तेरे कैबिन में। मैनेजर को अभी फोन करता हूँ, भिजवा अभी दो, फिर तुझे पे भिजवा लेगा। दो, भिजवा दो। रुक जा तो 5 भिजवा दो। मिनट, फिर तेरा मन ही कर रहा था, रुक जा 5 मिनट। हाँ, अभी ठीक है। कॉल मिला रहा हूँ तेरे मैनेजर को, ठीक है? फिर ठीक है, 5 ठीक मिनट है। बाद अंदर जाइयो, फिर मेरे से दोबारा कॉल करना, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलवाइए। ठीक है फिर चूस। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर, अमित कुमार जी बात कर रहे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बोलो। हैं? अमित कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, बोलो। सर मैं सुमित बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो की मैं ब्याज से। क्या करूँ फिर? तुम सुमित हो या पुनीत हो या रुनीत हो, मैं क्या करूँ फिर? आपका फाइनेंशियल मैटर चल रहा था ना? क्रिमिनल मैटर थोड़ी है, फाइनेंशियल मैटर। ये तो क्या हो गया, निपट लेंगे। आपने बोला था कि मैं फंड अरेंज करके 25-30 तक बताऊंगा। तो आज कितनी तारीख है? एक ही बात को कितनी बार पूछोगे? कितनी तारीख है आज मियां जलालुद्दीन?
आज कितनी तारीख है मुझे बताओ। 21 सर। तो मैंने कितना तारीख को बोला था? 25-30। तो फिर तुम्हें कम सुनाई देता है या तुम्हें ज्यादा कस्टमर के गुर्दों में घुसने का शौक है? सर हैं? आप तरीके से बात कीजिए। मैं तो तरीके से ही बात कर रहा हूँ, पर तुझे तरीका समझ में नहीं आ रहा। बार बार परेशान करेगा तो मैं कैसे बात करूंगा भाई? बोलो, तुम ही बोलो, तुम्हारे पास कोई इसका सलूशन है या तरीका है या तो मुझे बता दो भैया, तुम्हारे अकॉर्डिंग बात कर लेंगे हम तो। बोलो। सर आप कॉल नहीं उठा रहे थे, रिंग जा रही थी। फोन उठा रहे हैं हम, हमेशा उठा रहे हैं। जब उठा रहे थे तभी तो हमने तुम्हें बोला था क्या 25 या 30 तक बताएंगे। अगर ना फोन उठाते तो फिर ऐसे कैसे बता देते भैया? बताओ तुम सर, जरा। मुझसे नहीं बोला था, मेरे कलीग से बोला था। तो तुम हो या तुम्हारा कलीग हो, कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना भैया किसी के लिए। और ये सर हम कॉल करते नहीं, सिस्टमेटिक कॉल होती है। अरे तुम Automatic लगती है। सिस्टमेटिक करो। अब डायलर पे थोड़ी चढ़ रहा है ये नंबर जो सिस्टमेटिक कॉल है। क्यों भैया? डायलर पे है सर, डायलर पे नंबर डायलर पर चल रहा अभी भी? राइट ऑफ हाँ हो जी। चुका है और अभी भी डायलर पर चल रहा है। अरे कहाँ से आ गया तुझमें इतना ज्ञान? क्यों भाई? ये मैनुअल कॉल है बाबू, ये कोई डायलर पायलर नहीं है। सर डायलर पे आया आपका नंबर। हाँ, डायलर पर नहीं है, हम भी बता रहे हैं बाबू, मान जा हमारी बात। ये मैनुअल कॉलिंग है, डायलर ना। ऑटोमेटिक कॉल लगी है सर ये। चलो कोई बात ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुमने हम पे ऑटोमेटिक कॉल कर आ गई। हम बड़े भाग्यशाली हैं। बोलो क्या मदद कर दें तुम्हारी भैया? सर आप डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करवा दीजिए, मैं आगे की डिटेल्स बताऊंगा आपको। डेट ऑफ बर्थ भैया हमारी 1983 है, जून का महीना। सर आपका प्राइम आईडी नंबर 6102। आपको टोटल आउटस्टैंडिंग है 81, 8,19,700। हाँ भैया, इतना बड़ा अमाउंट है, बोल भी ना पा रही। पहली बार सुना 8,19,000 भैया। हाँ भैया बोल भैया। पहली बार नहीं सुना है। अब पहली बार देख लिया इतना बड़ा केस भैया। हम पे तो 25-25 लाख के भी केस पड़े हैं भैया, ये तो छोटा सा केस है। ओके सर, आपकी जिनसे बात हुई उनसे कर लीजिएगा। और घर में सब बढ़िया? सुना दोस्तों आपने, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। जो हमारे पेड्स मेंबर है, हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको अच्छे से अच्छा वेवर दिलवाया जाए, ताकि जो मल्टीपल कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया है कि अब ड्यूज जो पेंडिंग है उनको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रिलीफ दिलवाई जाए। दोस्तों घबराना कभी भी नहीं है दोस्तों। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा, और बैंक की जो ग्रिड होगी, एनबीएफसी की जो ग्रिड होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों अगर आप भी परेशान हो चुके हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है। पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमारी ले सकते हो। हमें अपने केस की डिटेल व्हाट्सएप पर भेज दो, हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे आपके लिए क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए और आपको हमारी वीडियो से मोटिवेशन मिले और हिम्मत नहीं हार पाओ, हमेशा फाइट कर पाओ अपने लिए। आरबीआई आपको अधिकार देता है, वो सेटलमेंट होता है। दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा रोककर जानबूझ के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।